औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी एमसीक्यूज़ डिस्कशन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, इस सीरीज़ में हम टेक्स्ट बुक के एंड पर जितने भी एमसीक्यूज़ मौजूद हैं उनको सॉल्व करेंगे, साथ साथ उनके पेज नंबर्स पर जाकर हम उन लाइन्स को भी रीड कर रहे होंगे और बकिया ऑप्शंस को भी हम समझ रहे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस करने जा रहे हैं। बेटा, चैप्टर 1 का पहला एमसीक्यू है, एन ऑटोट्रॉफ मे बी प्लेस्ड इन द फॉलोइंग ग्रुप एक्सेप्ट। ऑटोट्रॉफ को इनमें से किस ग्रुप में रखा जा सकता है सिवाय। ऑटोट्रॉफ का मतलब होता है वो जो अपनी ग़िज़ा खुद बना सकते हैं। मोनरा में बैक्टीरिया मौजूद है, बैक्टीरिया में क्लोरोबैक्टीरियाज होते हैं जो अपनी ग़िज़ा खुद बनाते हैं। प्रोटोक्टिसा में एल्गी मौजूद है बेटा, जो अपनी ग़िज़ा खुद बनाते हैं। और प्लांटी में तो क्लोरोफिल मौजूद होता है जो अपनी ग़िज़ा खुद बनाते हैं। सिर्फ फंजाई ऐसा है जो अपनी ग़िज़ा खुद नहीं बना सकता, तो हम कहते हैं कि सर ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही जवाब है। अच्छा, अगर मैं आपको पेज नंबर दिखा दूं तो पेज नंबर 3 में जब आप रीड करते हैं तो आप पढ़ते हैं इट इंक्लूड्स नॉन क्लोरोफिलस। नॉन क्लोरोफिलस का मतलब है ये अपनी ग़िज़ा खुद नहीं बना सकते। इसके बाद बेटा हमारे पास नेक्स्ट सवाल है, मलेरिया इज कॉज बाय। जब आपको टॉपिक पढ़ाया जा रहा होता है बायोलॉजिकल मेथड्स ऑफ स्टडी, तो उस वक्त आपको बताया जाता है कि मलेरिया इज कॉज बाय प्लाज्मोडियम, तभी हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट लिख दिया। फिर सवाल है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर नेचुरल क्लोनिंग एक्सेप्ट। इनमें से कौन सी नेचुरल क्लोनिंग है सिवाय। रीजनरेशन, आइडेंटिकल ट्विन और ट्यूमर्स। इन सब में सेल्स आपके ही सेल से जनरेट हो रहे हैं, लेकिन डायज़ाइगोटिक ट्विन्स में हमारे पास दो अलहदा से ज़ायगोट बनते हैं, यानी वहाँ पर क्लोन नहीं बनता, दो अलग से ज़ायगोट बनते हैं। तो इसीलिए ये इसका आंसर हो गया। ये भी आपको क्लोनिंग पढ़ाते वक्त समझाया जाता है। पेनिसिलिन वॉज डिस्कवर्ड बाय। पेनिसिलिन डिस्कवर करने में 3 साइंटिस्ट थे, फ्लेमिंग, फ्लोरी एंड चेन, और उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था 1945 में। ये सब बातें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट बातें ये, इनसे आपके पेपर में एमसीक्यूज एक्सपेक्टेड हैं। पेज नंबर 10 पर अगर बेटा हम आते हैं तो वहाँ पर हमें एंटीबायोटिक के टॉपिक में ये बात मिलती है कि द फर्स्ट एंटीबायोटिक वॉज पेनिसिलिन और इट वॉज ड्राइव फ्रॉम अ फंगस पेनिसिलियम नोटेटम। फ्लेमिंग, फ्लोरी और चेन, ये तीनों साइंटिस्ट थे जिन्हें 1945 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो भले ही हम डिस्कस एक एमसीक्यू कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ हमें और भी एमसीक्यू समझ में आते जा रहे हैं। अगला है हमारे पास, माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टडीड अंडर द डिसिप्लिन ऑफ। सर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम पढ़ते हैं माइक्रोबायोलॉजी में, पैरासाइट्स पढ़ा जाते हैं पैरासाइटोलॉजी में, मेरीन एनिमल्स पढ़ते हैं मेरीन बायोलॉजी में, और ह्यूमंस के बारे में पढ़ते हैं ह्यूमन बायोलॉजी में। पेज नंबर 4 पे बेटा हमारे पास मुख्तलिफ ब्रांचेस मौजूद हैं, और उन ब्रांचेस में आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी है उसमें हम कहते हैं डील्स विद द स्टडी ऑफ डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अगला सवाल है बेटा हमारे पास, हाइड्रोपोनिक्स इज द साइंस ऑफ। सर हाइड्रोपोनिक्स इज द साइंस ऑफ ग्रोइंग टेरेस्ट्रियल प्लांट्स इन एरेटेड सॉल्यूशन। एरेटेड सॉल्यूशन का मतलब होता है जिसमें मुख्तलिफ मिनरल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसकी वजह से हम उसमें डेवलपमेंट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बेटा इन लाइंस को पढ़ने की कोशिश करते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है हमारे पास एरेटेड सॉल्यूशन, तो ये सवाल का सही जवाब बन गया। नेक्स्ट पेज की तरफ टर्न करते हैं, चैप्टर नंबर 1 के बकिया एमसीक्यूज की तरफ। तो हमारे पास सवाल है, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ओवर पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज। ज़्यादा इंडस्ट्रीज और ज़्यादा लोगों की होने की वजह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, गंदगी बढ़ रही है अतराफ में। पेज नंबर 11 पर बेटा इस बात की हमारे पास एक्सप्लेनेशन मौजूद है कि पॉल्यूशन हैज़ बीन द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर मैन फॉर मैनी ईयर्स। एसिड रेन, स्टोन कैंसर, ग्रीन हाउस इफेक्ट are some of the aspects that have been increased with the increase in human population and इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो कहा जाता है बुक रीड करनी है, इसलिए चूंकि उसमें से बहुत सारे सवाल आ रहे हैं पेपर में। डिफरेंट कम्युनिटीज ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म। सर कम्युनिटीज से मिलके इकोसिस्टम बनता है। पेज 6 पर आपके पास एक पूरा चार्ट मौजूद है जिसमें आपके पास कम्युनिटीज से मिलकर आप इकोसिस्टम बना रहे हैं। याद रहे पूरा चार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमें एग्जाम में एमसीक्यूज एक्सपेक्टेड है। फिर अगला सवाल है, लाइफ इमर्जेस एट द लेवल ऑफ। सो सर लाइफ इमर्जेस एट द लेवल ऑफ सेल, ये पेज नंबर 5 पर हमारे पास बुक की लाइन लिखी हुई है। अगर हम इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर बेटा हमें मिलता है, ये देखिएगा लिखा हुआ है, द लाइफ इमर्जेस ऑन द लेवल ऑफ सेल। तो सही जवाब बन गया हमारे पास सेल। क्रॉप रोटेशन इज वन ऑफ द इफेक्टिव मेथड्स टू इरेडिकेट। अब पेज नंबर 12 पे मैं आपको लाइन्स पढ़ के बताऊंगा, आपको अंदाज़ा होगा कि सर थोड़ा सा ट्रिकी सवाल भी हमसे पूछा जा सकता है। अब यहाँ अगर हम बेटा इसको पढ़ते हैं क्रॉप रोटेशन पर, तो देखिए लिखा है, इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ
grow different crops on the same ground in successive year rather than repeating one year after. Through crop rotation, the chances of establishing particular parasitic weed affecting that crop is reduced. इस पैराग्राफ से आपको ये मतलब मिलता है कि सर ये पैरासाइट्स को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। बेटा मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एमसीक्यूज क्लियर है। इंशाल्लाह अगली वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे होंगे। वीडियो लेक्चर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी ये तमाम इन्फॉर्मेशन पहुँचे। बहुत शुक्रिया आप तमाम का वीडियो लेक्चर सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज़।